नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय की इम्पोर्टेंस, उस विषय विषय का जो महत्व है, हम उससे कितने अवेयर हैं, हम कितना जानते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि जो हमारे देश का एग्रीकल्चर है उसमें वुमेन का कितना ज्यादा पार्टिसिपेशन है। मतलब कि लगभग मेन के साथ में ही वो इक्वल पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन उनके इस महत्व को कोई समझता नहीं और उनको कोई इंपॉर्टेंस देता नहीं। जैसे फार्मर की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में एक पुरुष की छवि सामने आती है कि कोई फार्मर है तो वो पुरुष ही होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप जब खेतों में जाकर देखेंगे तो मेल के इक्वल जो है वुमेन वहां पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनको उसका जो है कोई भी इंपॉर्टेंस मिलता नहीं। इवन जैसे कि मान लीजिए वो साथ में काम कर रही हैं और वो पूरा काम कर रही हैं एग्रीकल्चर का, घर में आके घरेलू काम भी कर रही हैं, तो और वो अनपेड हैं। किसी भी प्रकार का जब प्रॉफिट होगा फाइनेंशियल, किसी भी तरीके की पैसे की जब पैसे का फायदा होगा तो वो वुमेन के साथ बांटा ही नहीं जाता, वो वुमेन के साथ शेयर ही नहीं किया जाता। तो आप सोचिए कि उनका पूरा काम खेतों में, उसके बाद घर पे आके जो है सारा काम करना, उसके बाद भी जब कोई ऐसा फाइनेंशियल गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो जो है उनके साथ शेयर नहीं किया जाता। तो उन्हें इस बात का हक देने के लिए, उन्हें इस बात को महसूस कराने के लिए हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर वुमेन जाए बैंक में लोन लेने के लिए तो शायद ही उसे मिलता है, क्योंकि कोई फॉर्मर वुमेन है और वो बैंक में जाए कि मुझे लोन लेना है, तो वो यही बोलते हैं कि आप अपने परिवार की किसी पुरुष को भेजो, और वो जो पुरुष जाता है तब उसको जो है लोन दिया जाता है। तो उस वुमेन का जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं। मान लीजिए कभी कुछ हो जाए तो उसके उस मेहनत का, उसके उस किए हुए काम का क्या इंपॉर्टेंस रह गया। और इसी वजह से जो है आप देखेंगे कि जो भारत में लैंड के ऑनर हैं उसमें जो है, मतलब वुमेन का तो लगभग 10-12% है या उससे भी कम है। और वो इस वजह से है ताकि टैक्स बचा सकें। आप देखते होंगे कि आजकल जो है, या पहले से काफी दिनों से, जो जमीन जब खरीदी जाती है तो उसमें जो है लोग अपने माँ की, अपनी सिस्टर की, अपनी वाइफ के नाम पे लेते हैं ताकि वो जो है टैक्स से बच सकें, क्योंकि उनके लिए वो जो है छूट है। तो इस वजह से उनको ये लैंड ऑनर मिला है, लेकिन उसका जो पूरा प्रभुत्व है वो मेल पे ही है। तो ये कैसे हम डिफाइन करेंगे कि जो वुमेन वर्क कर रही है उसको हम कैसे पेड करें, कैसे हम उसको वो पैसा दें। तो ये बहुत सोचने का विषय है और इस पे जो है काम करने की जरूरत है कि अगर अब ये कैसे ठीक हो सकता है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट स्कीम लाती है कि अगर फार्मर को हम आ, पैसे दे रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि रूरल इंडिया में फार्मर को जो है हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं, उनके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेज दिए जाते हैं, इसलिए कि वो फर्टिलाइजर खरीद सकें, बीज खरीद सकें और जो भी उनकी सुविधाएं हैं, जो भी जरूरत है उससे वो पूरी कर सकें। अब आप देखेंगे कि जो फार्मर हैं वो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं कि मेल होते हैं और उनके खाते में सीधे पैसे पहुंचते हैं। तो गवर्नमेंट को ये इनिशिएट करना चाहिए कि जो ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें वुमेन का भी पार्टिसिपेशन इक्वल हो, मेल और फीमेल दोनों जो है बराबर के हकदार हो, कि जितना पैसा वुमेन को मिले उतना मेन को भी मिले। अब इसमें होगा क्या कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है एक वुमेन को देने की, सरकार के जो है इनिशिएटिव से, उसके स्कीम से, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट जो है वुमेन को मिल सकता है और इस तरीके से उनका अपना जो है काम हो सकता है। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी
चीजें होती हैं जिसको लेके लोग, जो हमारी पेट्रियार्की सोसाइटी है उसमें पुरुष प्रधान जो भी होते हैं वो हर जगह बैठे हुए हैं। वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर में हो या किसी भी लोकल सोसाइटी में हो, हर जगह जो है मेल का प्रभुत्व है। तो वो उसी प्रकार जो है लॉ और कानून बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन इतना ना हो। तो जरूरत है कि जो फार्मर हैं, ये जो किसान हैं या उनके ऊपर जो काम करते हैं, वो इस सब बात से अवेयर हो, कोई वुमेन को भी इक्वल राइट्स दें, इस जो मेहनत का पेड़ है उनको भी बराबर मिले। क्योंकि इससे होगा क्या कि उनको इस बात का आत्मविश्वास होगा, उन्हें वो कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब वो काम करेंगी तब उनको ये बात का एहसास नहीं होगा कि मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ। क्योंकि जब डिपेंडेंट होने की बात आती है तो वो अपने राइट्स भूल जाती है। आई मीन कि राइट्स का ये होता है कि उन्हें हर एक बात पर किसी पर निर्भर रहना है। जब तक छोटी है पिता पर निर्भर है, जब तक शादी हुई पति पे निर्भर है, उसके बाद अपने बच्चे पे निर्भर है। तो वुमेन का किसी पे निर्भर होना उसके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके जो बोलने की क्षमताएं हैं, उसमें वो फिर लिमिटेशन ला देती है। अगर वो उसे कुछ कहना है, साझा करना है, बोलना है, पता है कि मैं किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हूं, तो फिर वो वुमेन अपने आप को उस दायरे में जो है पाती है। वो सोचती है कि आ, अगर मेरे हिसाब से चीजें होंगी तब शायद जो पुरुष हैं वो उनके खिलाफ लगे। तो हो सकता है कि मेरे लिए जो है किसी तरीके का कानून बना दे, वो रूल बना दे या किसी तरीके का लिमिटेशन कर दे। तो वो इन सब झंझटों में फिर पढ़ना भी नहीं चाहती। तो जरूरत है उनको एम्पावर करने की, उनको वो फ्रीडम देने की, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की, ताकि वो अपने डिसीजन और अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट कर सकें जहां पे वो ये पाए कि हाँ उनके पास भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो बातों को सामने रख सकती हैं, वो एक्सप्रेस कर सकती हैं, और इस तरीके से उनका जो एम्पावरमेंट है किसी भी फील्ड में वो बढ़ेगा। क्योंकि जब वो कॉन्फिडेंस आता है तब काम करने के प्रति उनकी जागरूकता, उनका जो बोध है, उनकी जो समझ है वो बढ़ेगी, और इस तरीके से फिर धीरे धीरे जो है इसमें विकास होगा और उनके पार्टिसिपेशन को लेके किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठेगा। तो ये एक बहुत अच्छा विषय है कि हमारा जो फॉर्मर होते हैं, तो फार्मर सिर्फ पुरुष ही नहीं होते। आप अगर जाके खेतों में देखेंगे तो महिलाएं जो है वहां सबसे ज्यादा काम कर रही होती हैं। तो इस बात को समझते हुए, इस बात को जानते हुए हमें इसका ध्यान रखना है कि उनकी जो राइट्स है उसका जो है किसी भी प्रकार से वो खत्म ना हो। उनको जो है वो फ्रीडम प्रदान कर सके, वो वैल्यूएशन प्रदान कर सके, जिससे वो किसी फील्ड में अपने आप को गौरवान्वित पाए और उनका अपना एक महत्व हो। ये नहीं कि अगर वो फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है तो उनको आप जैसा चाहें ट्रीट करें, उनके साथ जैसा चाहें व्यवहार करें। दिस इज नॉट राइट एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट कि आप उनको लेके कितने जागरूक हैं, उनको कितना आप बढ़ाना चाहते हैं, उनके हक के लिए कितना बोल सकते हैं, कितना कर सकते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप भी इस बात को समझते होंगे, देखते होंगे अपने परिवार में ही, आसपास लोगों के बीच में। तो अगर आप इस बात को समझते हैं तो उनको भी समझाइए, उन्हें भी बताने का प्रयास करिए कि उनका भी अपना महत्व है, उनके भी अपने राइट्स हैं, वो भी कह सकती हैं, बोल सकती हैं और अपना जो है बात सभी के सामने प्रकट कर सकती हैं। उनके क्या इशू हैं, क्या सारी चीजें कैसे काम करती हैं, उनका भी ओपिनियन होना चाहिए। हर एक चीज में बराबर पार्टिसिपेशन, वोट, इक्वल चीजें सब होनी चाहिए। तो इस तरीके से उनको हम एम्पावर कर सकेंगे, और जब मेन और वुमेन दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तब किसी देश का जो है एक संपूर्ण विकास होता है। इसी आशा के साथ
मेरी उम्मीद है आपसे कि आप जो है इस वीडियो से चीजों को समझे होंगे और ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके से किसी न किसी विषय को लेके हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।